Dear all physics lovers, this is Brajesh Chaudhary and you're watching the Quantum Guru. सिंपल हार्मोनिक मोशन की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज के बारे में बात करूंगा। बट ये बात करने के पहले मैं एक जनरल वे में एवरेज ऑपरेटर के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। और मेरा फोकस साइनोसाइडल फंक्शन की एवरेज और उनके स्क्वायर के एवरेज पर होगा, क्योंकि इसका आगे यूज मुझे वेव मोशन में भी करना होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। तो एक फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और इसकी एवरेज वैल्यू मुझे एक इंटरवल में x1 से x2 बतानी है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि एवरेज वैल्यू हमेशा एक इंटरवल में होता है, तो हमेशा इंटरवल गिवन होगा, उस इंटरवल में एवरेज वैल्यू के बारे में बात किया जाएगा। तो फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और इसकी एवरेज वैल्यू को हम लोग सिंबल देते हैं, इस तरह का एक ऑपरेटर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑपरेटर। तो इसकी एवरेज वैल्यू x1 से x2 डिफाइन की जाती है इंटीग्रेशन ऑफ f, जो भी f है हमारा, f को y बोल दिया, चलो f इज y, सो y dx x1 to x2 एंड डिवाइड बाय दैट इंटरवल dx x1 to x2। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? अगर आप न्यूमरेटर देखो तो न्यूमरेटर इज नथिंग बट एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ। वाई एक्स ग्राफ का एरिया है बिटवीन x1 to x2 और जो डिनोमिनेटर है वो इंटीग्रेट करोगे तो आपको x2 माइनस x1 मिल जाएगा, यानी कि वो इंटरवल है, दैट इंटरवल इज x2 माइनस x1। तो सपोज हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो इधर हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये हमारा कुछ ऐसे बना देते हैं, से x ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अभी मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना लिया, मान लो कि ये ग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और मुझे से x1 से x2 के बीच में एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेंगे, तो दिस एरिया एंड डिवाइड बाय दिस इंटरवल जो हो गया, ये इंटरवल हो गया x2 माइनस x1, और ये जो एरिया हो गया, ये एरिया ही इंटीग्रेशन ऑफ y dx है x1 से x2। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू आ गई x1 से x2। इसी तरह से हम लोग अगर कोई फंक्शन टाइम का एवरेज है तो भी ऐसे निकाल सकते हैं सेम वे में। अगर फंक्शन टाइम का है कोई बात नहीं, तो फिर से आप लिखो y इज इक्वल टू सपोज सम f ऑफ t है। अब इसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालना है t1 से t2 सेम वे में, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dt फ्रॉम t1 to t2 divided by integration of dt from t1 to t2। सेम वे में न्यूमरेटर इज द एरिया बाउंडेड बाय yt ग्राफ एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल एंड सेम वे में जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसका एरिया दिखाया था, ये एरिया दिखाया था, बस एक ही फर्क होगा कि ये ग्राफ y और x का है, और अभी ग्राफ हमारा y और t का हो जाएगा, और इंटरवल x2 माइनस x1 था, और ये इंटरवल हमारा t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की चाहे जैसा एवरेज हो वैसा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकली जाऊं, अगर मैं बोलूं कोई फंक्शन p इज सम फंक्शन ऑफ q, अब आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ p, अब ये q के साथ वेरी कर रहा है, तो बोला जाए इसकी एवरेज वैल्यू q1 से q2 क्या हो जाएगी। सेम वे में जो ऑपरेटर के अंदर चीज है उसको इंटीग्रेशन में आप यहाँ लिख दो, और जो वेरी कर रहा है वो डी के साथ लगा दो, डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, q1 से q2। दिस पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, डिवाइड बाय इंटरवल डी क्यू, q1 से q2। अब चाहे टाइम एवरेज हो या पोजीशन एवरेज हो या नंबर एवरेज हो या कैसा भी एवरेज, हम किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास
समझना है कि साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस वी की एक साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है। व्हेन आई से वन साइकिल मीन वन टाइम पीरियड, और इनका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो वन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हो गया टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये इसकी एक साइकिल हो गया। इनके पहले ग्राफ बनाते हैं। तो मेरे पास ये ग्राफ शीट है। देखो, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ही एक ही कैटेगरी के, इनको बोलते हैं साइनोसाइडल फंक्शन। सब एक ही है, थोड़ा सा शुरुआत का फर्क है। तो साइन फंक्शन कुछ ऐसे वेव टाइप का होता है, कॉस भी ऐसे ही होता है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी एक ही है, बस शुरुआत का फर्क है। तो ये हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन है। और मैं तीन ग्राफ बना लेता हूँ। एक साइन के लिए बनाना है, एक कॉस के लिए बनाना है, और इन जनरल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए। तीन ग्राफ है मेरे पास। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा जो ग्राफ है, सबसे पहला वाला ग्राफ को मैं बोलूँगी, सपोज ये ग्राफ आपका साइन का ग्राफ है। तो चलो, ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया। और यहीं से हमें बहुत सारी बात, सिर्फ एरिया वाले कॉन्सेप्ट से ही कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज टी, और इस एक्सिस पे मैं बोल देता हूँ ये हो गया ग्राफ किसका, साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। तो इसका जो आर्गुमेंट है, यानी कि एंगल है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी जब पाई/2 होगा, अच्छा इसकी पीक वैल्यू ये 1 है, और नेगेटिव साइड में पीक वैल्यू -1 है। तो ये जो टाइम होगा वो पाई/2 मेगा होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये टी रख दूं तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पाई/2 हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास पाई/ओमेगा, और ये आ जाएगा 3 पाई/2 ओमेगा, और ये आ जाएगा कितना, 2 पाई/ओमेगा। तो साइन फंक्शन की जो एक कंप्लीट साइकिल है वो ये, आई एम शेडिंग दिस एरिया, इधर ये एरिया शेड कर दिया मैंने। अब आप देखो, सिमेट्री बोलता है और इसी साइकिल का रिपीटेशन है। तो अगर मैंने ये बोला कि टाइम एवरेज इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय वाई टी ग्राफ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो अब अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, जो इंटरवल दिख रहा है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि जितना ऊपर का एरिया है उतना नीचे का एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। तो मुझे एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साइकिल में पूरा एरिया एड अप होकर के 0 हो जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेट करोगे तो भी आएगा, बट कोई ज़रूरत नहीं है। 0 से 2 पाई/ओमेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं 0 से ना शुरू करूं, कहीं और से शुरू करता हूं, सपोज मैं सोचता हूं कि 0 से ना शुरू करके मैं कहीं यहाँ से शुरू करता हूँ, नोट इसको लगा देंगे। मतलब इंटरवल एक टाइम पीरियड का लेना है, बट स्टार्टिंग पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा टी बराबर 0 से हो। तो ये टाइम था 3 पाई/2 ओमेगा। तो सपोज मैंने कहीं यहाँ से शुरुआत की, ये टाइम हमारा T1 है, और ये यहाँ से शुरुआत की। अब इसका एक साइकिल कहीं उसी फेज में यहाँ पर आकर के ख़त्म होगा। तो ये जो इंटरवल है, अगर ये T1 है, तो ये टाइम का मोमेंट हो जाएगा कितना, T1 प्लस 2 पाई/ओमेगा, ठीक है ना। तो आप देखो, यानी कि इस साइकिल का एरिया जो हुआ वो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। क्या ये एरिया भी 0 है क्या? अब ये एरिया 0 निकालने के लिए आप एक बात समझो, ऐसा करो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि ये वाला एरिया और क्या ये वाला एरिया बराबर है क्या, आप बोलोगे एकदम बराबर है, सिमेट्री बोल रहा है बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि ये एरिया ना निकाल करके, मतलब ये जो रेड वाला एरिया के बजाय आपसे बोला जाए यहाँ से लेकर के पहले यहाँ तक का एरिया निकाल देते हैं, फिर उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि मुझको T1 से T1 प्लस 2 पाई/ओमेगा तक का एरिया चाहिए। तो मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा करो, आप पाई/ओमेगा से
पाई बाई ओमेगा से 3 पाई बाई ओमेगा तक का एरिया निकालो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया 0 हो जाएगा। और फिर अब आप क्या करो, इस एरिया में से इधर का माइनस कर दो, इधर का प्लस कर दो, इधर का माइनस कर दो, इधर का प्लस कर दो, चूंकि ये दोनों एरिया बराबर है यानी कि ये रेड वाला एरिया भी 0 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो किसी भी एक साइकिल के इंटरवल में 0 होगी। नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0। आप कहीं t से शुरू करो, लेकिन फिर आप खत्म हो कहीं t1 से शुरू करो, या इन जनरल t से शुरू करो, सो t से लेकर के t+2 पाई बाई ओमेगा, ये एक साइकिल का टाइम इंटरवल में हमारी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से कोसाइन फंक्शन, कोई अंतर नहीं है साइन कोसाइन में, सिर्फ शुरुआत का अंतर है। तो अगर ये कोसाइन फंक्शन है तो हमारा इसका t बराबर 0, कहीं यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये t हो गया। दिस इज कोसाइन ऑफ ओमेगा t+5, ओमेगा टी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइन ओमेगा t+5 का मतलब दिस फाई कुड बी एनीथिंग, फाई कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा एक बार फिर से मैं टाइम एक्सिस बना देता हूँ, ये टाइम एक्सिस है। और अब फाई कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोल देता हूँ चलो मेरा यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, ये फाई हो गया। तो ये फाई हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो बात मैंने साइन के लिए बोला है ना, अब देखो साइन ओमेगा t+5 एक जनरल बात है, फाई बराबर 0 रखोगे तो साइन ओमेगा टी ही बन जाएगा, और फाई बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस बन जाएगा। तो यानी कि आप ये एक जनरल फॉर्म। तो इसका एवरेज वैल्यू अगर मैं 2 पाई बाई ओमेगा के टाइम इंटरवल में लूँ, यानी कि एक साइकिल इसकी यहाँ पर जाकर के एवरेज कंप्लीट होने वाली है, तो ये एरिया अभी जो लॉजिक मैंने बताया वही लॉजिक लगाए हैं, तो ये एरिया आपको 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इसका भी किसी भी एक साइकिल के टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू 0 होने वाला है। तो साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, है ना, या इन जनरल साइन ओमेगा t+5 हो, इनका कोई भी टाइम इंटरवल जो कि एक साइकिल के टाइम इंटरवल के बराबर है, इनकी एवरेज वैल्यू होती है 0। तो ये तो हमारे आ गए एक साइकिल में एवरेज वैल्यू। और एक्चुअल में हमें साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट एवरेज वैल्यू है, उनके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, क्योंकि अभी हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, वहाँ साइन स्क्वायर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कॉस स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। तो जरा इनके साइनोसाइडल फंक्शन के स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। तो साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के पहले ग्राफ के बारे में सोचते हैं। तो ये साइनोसाइडल फंक्शन का ग्राफ है। अगर इसको मुझे साइन ओमेगा टी का ग्राफ में लिखना है तो मुझे बस शुरुआत के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी जैसे बोला साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा t+5 सब एक ही है, बस फर्क है शुरुआत का। तो अगर ये मेरा टाइम एक्सिस है, तो अगर ये साइन का फंक्शन है तो हमारी शुरुआत कहीं यहाँ से होनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ हो गया इसको अभी मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब अगर मेरा साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, तो ये साइन ओमेगा टी ग्राफ है, इसकी पीक वैल्यू ऑब्वियसली पीक वैल्यू इज 1 और अपोजिट डायरेक्शन की पीक वैल्यू -1। साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होगा उसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू साइन फंक्शन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी पहली बात तो पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात इसी ग्राफ के अंदर होगा। क्योंकि आप बात समझो, अगर आपके पास कोई नंबर है से x, एंड इफ x इज लेस देन 1, तो उसका स्क्वायर x से भी छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मैं बोलूँ 1/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/4, यानी कि अगर x 1 से कम है तो x स्क्वायर तो x से छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ इसी ग्राफ के अंदर होने वाला है, इसके बाहर नहीं होगा। तो इसके ग्राफ का शेप कुछ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर आकर के बराबर होना है, कुछ ऐसे होने वाला है।
समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 होने वाला है। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ होने वाला है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये ग्राफ आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ आ गया किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, है ना। या इसको कलर तो है ही हमारे पास। तो ये हो गया ग्राफ किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक बात समझो, एक सिर्फ ग्राफ के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। साइन ओमेगा टी की एक साइकिल यहाँ पे आके खत्म होती है, दिस इज दी वन साइकिल ऑफ साइन ओमेगा टी, इजंट इट। और ये साइन फंक्शन की एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है। ये टाइम पीरियड इसका है टी, और साइन स्क्वायर फंक्शन का एक साइकिल यहाँ पे आके खत्म होता है। तो ये इसका टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द साइन स्क्वायर फंक्शन, है ना। इसको बोला जाए टी डैश। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, टाइम पीरियड टी, टी डैश। और आप देख रहे हो टी डैश जो है वो t/2 है, यानी कि इसका टाइम पीरियड हाफ है। तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करूं, तो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी f है, टाइम पीरियड आधा, वो फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फ्रिक्वेंसी 2f हो जाना चाहिए। यानी कि जितने टाइम में साइन ओमेगा टी का एक साइकिल हो रहा है, उतने ही टाइम में साइन स्क्वायर ओमेगा टी के 2 साइकिल हो जाएंगे। तो ये तो ग्राफ के बारे में बात किया। अब हम इनकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ बना रखा हुआ है। तो पहले मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनाता हूँ। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ है, यहाँ शुरुआत करते हैं। ये हमने शुरुआत किया यहाँ से। अच्छी बात यह है कि अब ये ग्राफ नेगेटिव नहीं होने वाला है। दिस इज टी एंड दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पीक वैल्यू है 1, और ये जो वैल्यू आ गई आपकी π/2 ओमेगा, दिस इज π/ओमेगा, और ये इसकी साइकिल हो गई। कॉस स्क्वायर की अगर एवरेज वैल्यू देखें, कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, सब वैसे का वैसे ही, शुरुआत में बस फर्क है। तो ये हमारा हो गया टाइम एक्सेस, इसकी शुरुआत कहीं यहाँ से होगी, ये शुरुआत होगी, और ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, चलो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया जाए। अब ये 0 हो गया, ये π/2 ओमेगा, और ये π/ओमेगा एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, टाइम एक्सेस बढ़ा चला जा रहा है, टाइम एक्सेस बढ़ा चला जा रहा है। और कहीं से भी शुरुआत करते, मान लो कि शुरुआत कहीं यहाँ से हो रही है, ये हमारा t = 0 है। तो ये आ गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर, देखो अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को देख लोगे, तो इसके बच्चे ही हैं साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। तो एक जनरल वाले को देख लेते हैं ना। तो मान लो कि कहीं मैंने यहाँ से शुरुआत की, इस जगह से, इसलिए मैंने एक लंबा सा ग्राफ लिया ताकि कोई भी इंटरवल बात, सपोज मैंने यहाँ से शुरुआत की, ये t1 है, और मैं पहले तो देखना चाहता हूँ एक इंटरवल t1 से लेकर के। आप ध्यान रखना, इसी के प्रोपोर्शन में ये π/2 ओमेगा है, यानी कि ये जो गैप है ये π/ओमेगा का गैप है, और ये पूरा गैप यहाँ से यहाँ तक π/2 ओमेगा गैप है। तो अगर मैं t1 से 2π/ओमेगा गैप तक चलूं, तो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से चले यहाँ तक आ गया। आप समझो दिस गैप
ये जो गैप है थोड़ा ध्यान से देखो, ये गैप हमारा पाई बाई ओमेगा का है, तो जितना ये गैप होगा उतना ये गैप होगा, यस नो। फिर से ध्यान से देखो, ये गैप पाई बाई ओमेगा, तो ये गैप भी पाई बाई ओमेगा, तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक आया, कितना गैप हुआ ये आपका हो गया T1, T1 से T1 प्लस पाई बाई ओमेगा, और T1 कोई जनरल पॉइंट है, और फिर मैं यहाँ से और आ गया, तो ये क्या हो गया T1 प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा इंटरवल लो, इस जो मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया हुआ है, इस इंटरवल में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया, आई थिंक ये डायरेक्शन बहुत अच्छी नहीं लग रही है, इस डायरेक्शन के बजाय मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरिया दिखाऊं, तो कौन सा कलर ले लिया जाए, ग्रीन ले लेते हैं। ये एरिया देखो, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया, दिस एरिया, ये एरिया, क्या ये जो एरिया इधर है और ये एरिया, क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं है क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ T1 मेरा क्या, कोई अंतर नहीं, ध्यान से आप देखो देखो, ये जो एरिया है, इस एरिया में इतना जोड़ना है और इधर इतना कम है, तो जितना इधर कम है उतना इधर ज्यादा बढ़ गया, यानी कि ये पूरा जो एरिया आपको ग्रीन वाला दिख रहा है और ये एरिया बराबर है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ, कोई भी इंटरवल हो, जो इंटरवल पाई बाई ओमेगा का हो, उस इंटरवल में जो हमारा एरिया होने वाला है बराबर ही होने वाला है। और अच्छा, इस एरिया का डबल ये वाला एरिया नहीं होने वाला है क्या? अगर मैं एक ये वाला एरिया और बात कर लूँ, सपोज यहाँ पर मैं ये एरिया और बात कर लूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी, बट समझने की कोशिश करिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये ग्रीन वाला एरिया और पर्पल वाला एरिया तो क्लियरली बराबर है, कोई डाउट की बात नहीं है। यानी कि जो एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया एरिया T1 से 2 पाई बाई ओमेगा तक का एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया फ्रॉम T1 से पाई बाई ओमेगा। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, एकदम क्लियर बात है। तो एवरेज वैल्यू जो बात की जाए, एवरेज वैल्यू बात की जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या इस इंटरवल की एवरेज वैल्यू और इस इंटरवल की एवरेज वैल्यू बराबर होगी या डबल का फैक्टर 2 होगा? बराबर ही होगी, क्योंकि एरिया डबल है तो इंटरवल भी डबल हो गया। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू किसी भी हाफ साइकिल के इंटरवल में सेम होने वाली है, और किसी भी हाफ साइकिल के जो मल्टीपल इंटरवल हैं उसमें भी सेम होगी। अच्छे से इस बात को अपने माइंड में बैठाओ, है ना। रिपीट कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू किसी भी हाफ इंटरवल, हाफ साइकिल इंटरवल यानी कि पाई बाई ओमेगा में सेम होगी, और किसी भी हाफ साइकिल के इंटीग्रल मल्टीपल टाइम इंटरवल में भी सेम होगी। तो इस बात को मैं ये लिख सकता हूँ, आई कैन गिव अ स्टेटमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इन एनी इंटरवल ऑफ पाई बाई ओमेगा और एनी इंटीग्रल एनी इन एनी इंटरवल ऑफ पाई बाई ओमेगा और एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई ओमेगा इज सेम, क्योंकि एरिया सेम है। एनी इंटरवल का मतलब कि शुरुआत का पॉइंट मैटर नहीं करता, आप T1 से लेकर के T1 प्लस पाई बाई ओमेगा, या T1 से लेकर के T1 प्लस एन पाई बाई ओमेगा के इंटरवल में सेम आने वाला है। तो जब मैंने बोल दिया कि सेम है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव में अगर सेम है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में कोई फर्क ही नहीं है। वहाँ फाइव जीरो रख दो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू कर दो तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं बस सिंपली एक एक इंटरवल में निकाल देता हूँ, तो हमारा जनरलाइज हो जाएगा।
तो मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इंटरवल ले लिया 0 to π/ω का इंटरवल ले लिया। तो जैसा कि फॉर्मूला है उसके हिसाब से, मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी 0 से π/ω और डिवाइड बाय दैट इंटरवल डी टी 0 से π/ω। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले साइन स्क्वायर को 1 - cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 - cos 2x/2 लिखा जा सकता है। तो इस बात का यूज़ करते पहले 1/2 को मैं बाहर निकाल दूंगा और जो अंदर बचा वो हो गया 1 - cos इसका ट्वाइस 2 ω t + 5 और दैट इंटीग्रेशन डी टी 0 से π/ω और ये इंटरवल को डिवाइड करोगे तो उसको भी एक साथ डिवाइड करके ही लिख देते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, है ना, 2π/ω। ओमेगा को ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट करते हैं तो ω/2π, ω/2π हो गया। और ये इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t, और लिमिट लगा दोगे तो डायरेक्ट हमारा π/ω आ गया, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा साइन 2 ω t + 5 डिवाइडेड बाई 2 ω। और इस पार्ट के लिए लिमिट यहीं लगा देते हैं। क्या लिमिट लगाएंगे? 0 से π/ω। तो देखो, जब अपन यहाँ पर π/ω रखेंगे तो ओमेगा इंटू π/ω पाई हो जाएगा, तो इधर से 2π + 5 हो जाएगा। और साइन 2π + 5 साइन 5। और जब 0 रखोगे तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा, बचा 5। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 2π - साइन 2π दैट इज 0। यानी कि ये सारी चीज हमारी होने वाली है 0 लिमिट रखने के बाद। तो क्या मिला हमको? ये सॉल्व किया, आपको मिल गया 1/2। तो एक बहुत बढ़िया वैल्यू मिल गई। तो हमको वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई? साइन स्क्वायर ओमेगा टी + 5 0 से π/ω कितना हो गया? 1/2। मैंने अभी बोला, आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी इंटरवल जो π/ω का मल्टीपल होगा उसमें एक ही एवरेज आएगा। क्योंकि मान लो कि सपोज इंटरवल 2 गुना है तो एरिया 2 गुना होगा और टाइम इंटरवल भी 2 गुना होगा। एरिया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल एक ही चीज आ जाएगा। और अगर ये 5 लगा करके किया हुआ है तो आप इसको 5 हटा दो, 5 0 रखो, तो साइन स्क्वायर के लिए बोल दोगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से π/ω तक हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से π/ω तक हाफ। तो एक इंपॉर्टेंट काम किया हमने। अब आगे देखिए। अब अलजेब्रा ऑफ एवरेज ऑपरेटर, बहुत सारी चीज़ों को आप ऑपरेटर लेवल पे समझो। नहीं, जैसे एक डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है वैसे एवरेज ऑपरेटर होता है। एवरेज ऑपरेटर का मतलब कि हमें उस पर ऑपरेट करना है। तो मान लो कोई फंक्शन है, सपोज मैंने बोला अभी मैं एक्स का ही फंक्शन, सपोज कोई फंक्शन है एफ, एफ इज इक्वल टू सम AF1 + BF2 प्लस C, ये प्लस माइनस लगे हों, है ना, प्लस माइनस लगे हों, प्लस हम C। अब मैं आपसे बोलूं यार ABC, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे नॉर्मल आप डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन करते हैं, एक ही अंतर अभी दिखेगा। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं एक एवरेज ऑपरेटर से ऑपरेट कर दूं, मतलब इस फंक्शन के जो भी लिखा हुआ है उसमें मैंने ये ऑपरेटर से ऑपरेट कर दिया, AF1 + BF2 प्लस माइनस लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस C।
तो पहला काम करूंगा मैं सम एंड डिफरेंस रूल, मतलब कि जो सारे टर्म प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो तो उनके लिए, तो ये टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो दिस इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस रूल। तो मैंने क्या किया, सम एंड डिफरेंस रूल लगाकर कुछ ऐसे कर दिया। याद करो, डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल में आपको ऐसे ही सिखाया गया। तो ये जो मैंने काम किया, दिस इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस रूल। फिर यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा दो, मतलब फंक्शन के आगे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। तो ये हो जाएगा F1 प्लस माइनस BF2, और अभी इसको ऐसे कर दिया C। ये कांस्टेंट मल्टीपल है। अच्छा, ऐसा ही तो आप डिफरेंशिएशन में करते हो, बस एक अंतर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर अगर कांस्टेंट पे कर दो जीरो आ जाता है, लेकिन एवरेज को किसी कांस्टेंट को एवरेज ऑपरेटर से ऑपरेट करें तो किसी कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। तो फाइनली हमारा हो गया ए एवरेज वैल्यू, ये कुछ बी प्लस माइनस, और ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को यूज कर लेंगे। अब देखते हैं टाइम एवरेजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM जो है, एक्स इज इक्वल टू, टाइम में लिखा है A साइन ओमेगा T+y है, जनरल बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी लिख दोगे, V इज इक्वल टू क्या हो गया, A ओमेगा कॉस ओमेगा T। तो वेलोसिटी हो जाएगा A ओमेगा कॉस ओमेगा T+5। अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया जाए, K इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूं, तो A स्क्वायर कॉमन लेकर के, तो क्या मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप चेक कर लो, क्या ये M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर हाफ MV स्क्वायर रखने से भी आ जाता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। हाफ MV स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। हाफ MV स्क्वायर लिख दिया जाए तो सबसे डायरेक्ट बात है। तो हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा T+5 हो जाएगा। अब इसकी आपसे पूछा जाए एक साइकिल में एवरेज वैल्यू, है ना, अभी एक साइकिल में अगर आपसे बोला जाए इसका टाइम एवरेज बात करते हैं, अगर के की, जैसे अभी मैंने बात किया था के का टाइम एवरेज जीरो से जैसे जो मैं पाई बाई 2 ओमेगा को लिखता हूँ, तो ये हो गया पाई बाई, सॉरी 2 पाई बाई ओमेगा को लिखता हूँ तो एक साइकिल है। 2 पाई बाई ओमेगा इज वन साइकिल। अब मैंने बोला कि हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगी और उसके मल्टीपल में एक ही आने वाली, तो इसको अगर मैं एवरेज ऑपरेटर से ऑपरेट कर दूं, तो हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर बाहर चला गया और बच गया कॉस स्क्वायर ओमेगा T+5, इजंट इट, और जीरो से T/2। तो ये एवरेज वैल्यू हाफ निकाला, यानी कि आ जाएगा 1/4 M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। और मैंने बोला जो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होगी वो उसके किसी भी मल्टीपल में भी वही होने वाला है, यानी कि इसकी जो एवरेज वैल्यू अगर बोला जाए कि एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगी, तो आप बोलोगे वही जो आधी साइकिल में, M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर बनाते हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख देता हूँ U इज इक्वल टू
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें मैंने मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए यू नॉट ज़ीरो प्लस यू नॉट बोला था, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई। सेम वे में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू आधे साइकिल में जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू आधे साइकिल में जीरो या उसके मल्टीपल में जीरो। यानी कि आप बोलोगे u की एवरेज वैल्यू जीरो से t/2 में ये वाला पार्ट 1/2 हो जाएगा, और u की एवरेज वैल्यू जीरो से t में भी कितना मिल जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैंने अब ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा आसानी के लिए और मैं क्या काम कर सकता हूँ, फाई को ज़ीरो बोल देता हूँ। तो ये थे हमारे, ये इसका एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का और ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फाई को ज़ीरो कर दिया ताकि शुरुआत एक सही पॉइंट से हो जाए। और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इनका जो सम होगा मैकेनिकल एनर्जी वो दिख रहा है, इनको ऐड करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके ग्राफ बना देते हैं। दोनों की पीक वैल्यू हाफ एम आई एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इधर लिख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहले बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ के कॉस स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, अच्छा पहले पोटेंशियल का ग्राफ बना देते हैं। पोटेंशियल का ग्राफ मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया, समथिंग लाइक दिस। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ है, अभी हमने बात किया था, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यूं जाएगा। 1 मिनट, it will go something like this, like this, like this, और इसी का रिपीटिशन होता रहेगा। इट विल गो लाइक दिस एंड सो ऑन। तो ये जो टाइम पीरियड है ये है हमारा पाई बाई ओमेगा, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा, और इसकी एवरेज वैल्यू सिर्फ साइन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर पार्ट की एवरेज वैल्यू हो गई हाफ। तो ये जो इसकी जो एवरेज वैल्यू आ गई, ये इसकी एवरेज वैल्यू ये आ गया, एंड दिस एवरेज इज हाउ मच 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट यू। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, थोड़ा शिफ्ट हो गया कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे बना लूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, बस शुरुआत कुछ हमारी ऐसी हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, इसकी भी एवरेज वैल्यू इसी लाइन पर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू यही होगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आधे साइकिल में, या कोई भी इंटरवल जो आधे साइकिल का मल्टीपल हो। और दोनों की एवरेज वैल्यू निकाला तो सम हो गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये तो एक बढ़िया, लेकिन पोजीशन में थोड़ा सा कुछ अलग तरह के रिजल्ट आएंगे। पोजीशन एवरेजेस, तो पोजीशन के टर्म में अगर मैं इनके एक्सप्रेशन लिखूं तो हमने लिखा था के बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक पार्टिकल कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, ये करने के पहले थोड़ा सा हम ग्राफ से समझ लें, उसके बाद फिर सोचते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है ये आ गई, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और मैंने इसमें पोटेंशियली का रेफरेंस लेवल जो लिया था मीन पोजीशन पे जीरो मान लिया जी सिंपलिसिटी के लिए। इसके ग्राफ बात किए जा चुके हैं, पहले मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ और फिर ग्राफ से हमें
क्या आइडिया आएगा उसको देखते हैं। तो ऐसे मान लो कि ये इस एक्सिस पे दोनों ही चीज रख देंगे। इधर एक्स, पार्टिकल का जो मोशन है वो यहाँ से लेकर के कहीं यहाँ तक ऐसे ऐसा चम हो रहा है, एक्स कल टू ए से एक्स कल टू माइनस है, कहीं यहाँ तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है वो ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला है ना। दिस इज फॉर द, ये के हो गया और यू हो गया। थोड़ा बात समझो। अभी जो मैं एवरेज निकालने वाला हूँ वो निकालने वाला हूँ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ तक एवरेज निकालेंगे। तो अगर आप देखो तो आपको देखने से ये लगना चाहिए कि ये जो एरिया आ रहा है, दिस एरिया है ना, एवरेज का फॉर्मूला वही है। एवरेज वैल्यू, कोई भी एवरेज वैल्यू निकालोगे, ग्राफ का एरिया डिवाइडेड बाय दैट इंटरवल। इंटरवल तो यहाँ से ए का ही इंटरवल है, लेकिन क्या आपको, जो आपकी आंखों को लग रहा है, ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में कौन सा एरिया ज़्यादा बड़ा लग रहा है? मुझको तो रेड वाला एरिया ज़्यादा बड़ा लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है तो मैथ से भी निकाल के दिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने बात किया था आधे साइकिल में टाइम एवरेज, और टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का एक ही आया था, लेकिन यहाँ पर जीरो से ए तक में, जीरो से ए से लेकर के फिर ए से जीरो तक भी आ जाओ तो भी, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, इट सीम्स दैट काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो है वो पोटेंशियली के एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि एरिया ज़्यादा आ रहा है। अब देखें इंटीग्रेशन मुझे क्या वैल्यू देता है, तो इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन से देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए। तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, जीरो से ए डिवाइडेड बाय दैट इंटरवल डी एक्स जीरो से ए। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करो डी एक्स जीरो से ए, और डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन तो ए ही मिल जाएगा आपको। तो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू ए, और ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको, ए क्यूब हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ए क्यूब बाई थ्री। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आई जीरो से ए तक कितनी आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू बाई थ्री, वन बाई थ्री बाई थ्री ए स्क्वायर। दिस इज द एवरेज वैल्यू, नॉट वन बाई फोर, है ना। टाइम एवरेज निकाला था हमने जीरो, और ये जीरो से ए तक आया, तो जीरो से ए तक आया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक एवरेज होगा उतना यहाँ से यहाँ तक एवरेज, आधी साइकिल हो गई। तो इस आधी साइकिल में, लेकिन दैट हाफ साइकिल इज फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन शुरू करते हुए वहां तक आने की आधी साइकिल की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वन बाई थ्री एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, पोजिशन एवरेज। टाइम एवरेज था वन बाई फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल है, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे आप, तो यू का जो एवरेज है जीरो से ए तक, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स जीरो से ए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। हमको सर लग रहा था कि के का एवरेज ज़्यादा आना चाहिए, तो देखते हैं। तो यू का एक्सप्रेशन लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से ए और डिवाइड बाई ए। तो ये ए क्यू बाई थ्री हो जाएगा, तो इसको सिंपल करोगे तो आपको मिल जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई सिक्स। तो क्या दिखा हमको, हमको ये दिखा
कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज 0 से ए तक जितना है वो पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू का डबल है। यानी कि जो मैं बोल रहा था वो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, दिस होल एरिया इज एक्चुअली डबल ऑफ दिस एरिया, क्योंकि एवरेज इंटरवल सेम है, एवरेज वैल्यू डबल आई, इसका मतलब कि एरिया डबल होगा, और जो कि ग्राफ से दिख ही रहा है। तो that's all for today's lecture. So we have covered uh, average value of the kinetic energy, potential energy, both position and time. अब नेक्स्ट क्लास में बात होगी कि किस तरह से किसी भी ऑसिलेटर का मोशन प्रूव किया जाएगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फोर्स मेथड से और एनर्जी मेथड दोनों से, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। So stay tuned for the next video. Please like this video and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet.